नमस्कार। आज हम सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम भारत की सबसे पुरानी, सबसे जीवंत कहानियों में से एक को समझने जा रहे हैं। और वो कहानी है अरावली पर्वत श्रृंखला की। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, जी नहीं। ये एक जीता जागता इतिहास है जो अरबों सालों से हमारे देश को आकार दे रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर थार का विशाल रेगिस्तान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दिल्ली के दरवाजे पर ही दस्तक देने लगे। सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना? लेकिन ये ख्याल हकीकत बन सकता है अगर सिर्फ एक चीज अपनी जगह पर ना हो। और वो चीज है अरावली। जी हाँ, ये कोई मामूली पहाड़ नहीं, बल्कि एक कुदरती अरबों साल पुरानी दीवार है जो रेगिस्तान को उत्तर भारत में फैलने से रोके हुए है। सच कहें तो ये हमारे देश की रक्षा करने वाली एक अनसंग हीरो है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और इस प्राचीन कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है, आप समझिए, लगभग धरती के जन्म के साथ ही। देखिए, हम अक्सर हिमालय को भारत का सबसे महान पहाड़ मानते हैं, और वो है भी, लेकिन अरावली वो तो हिमालय के दादा परदादा की तरह है। मतलब जब हिमालय का तो जन्म भी नहीं हुआ था, तब अरावली आसमान छू रही थी। हिमालय आज भी एक जवान पहाड़ है जो लगातार ऊंचा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरावली एक स्थिर, एक मेच्योर पर्वत है जो समय के थपेड़े सह चुका है। 2 अरब साल, ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। सोचिए, जब धरती पर जीवन बस पनप ही रहा था, तब अरावली का निर्माण हो चुका था। ये पृथ्वी की कुछ सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो मानो समय की गवाह बनकर आज भी खड़ी है। और ये देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि समय का क्या असर होता है। एक जमाना था जब अरावली शायद हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी, लेकिन अरबों सालों की बारिश, हवा और मौसम ने इसे धीरे धीरे तराश दिया है। आज इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर करीब 1722 मीटर की है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। लेकिन अरावली की कहानी सिर्फ इसकी उम्र की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है जीवन देने की, और शायद इसीलिए इसे भारत की हरी दीवार या ग्रीन वॉल भी कहा जाता है। ये दीवार, आप समझिए, कई बहुत जरूरी काम करती है। सबसे पहला, ये थार रेगिस्तान को पूरब की ओर फैलने से रोकती है। दूसरा, ये मॉनसून की हवाओं के रास्ते में आकर उत्तर भारत में बारिश लाने में मदद करती है। तीसरा, ये एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है, जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। और चौथा, दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के लिए हवा को साफ करने में भी मदद करती है। और इसका असर किसी छोटे मोटे इलाके पर नहीं पड़ता। ये कोई एक जगह पर नहीं है। ये दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और फिर गुजरात तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर असर डालता है। अच्छा, इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला के अंदर ना एक छिपा हुआ खजाना भी है, और वो खजाना है यहाँ के वन्यजीवों और कुदरती संसाधनों का। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक घर है। यहाँ पर आपको तेंदुए, स्लॉथ बेयर, नीलगाय और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, ऐसे कई जानवर मिल जाएंगे। सच तो ये है कि दिल्ली से लेकर सरिस्का तक ये तेंदुओं के लिए एक बहुत जरूरी कॉरिडोर है, यानी उनके आने जाने का एक सुरक्षित रास्ता। और इतना ही नहीं, ये इस काफी हद तक सूखे इलाके के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। बनास, लूनी और साबी जैसी कई अहम नदियां अरावली से ही तो निकलती हैं, जो आगे जाकर लाखों लोगों और जानवरों की प्यास बुझाती हैं। लेकिन ये अरबों साल पुरानी कहानी आज एक बहुत ही दुखद मोड़ पर आ खड़ी हुई है। ये प्राचीन पहाड़ जो इतने लंबे समय से हमारा रक्षक बना खड़ा है, आज खुद ही खतरे में है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये उत्तर भारत की लाइफलाइन है, उसकी जीवन रेखा है। और जाहिर है, जब जीवन रेखा पर ही हमला होता है तो पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। और इस पर हमला एक तरफ से नहीं, कई तरफ से हो रहा है। अवैध खनन इन पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। बढ़ता हुआ शहरीकरण और जंगलों की कटाई इसका हरा भरा कवच छीन रही है। और प्रदूषण, वो यहाँ के पानी और हवा में जहर घोल रहा है। ये सब मिलकर इस प्राचीन दीवार को दिन ब दिन कमजोर कर रहे हैं। और इस मुश्किल को और ज्यादा बढ़ाता है 2025 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस फैसले ने अरावली की परिभाषा ही बदल दी। इसके मुताबिक अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इससे ये चिंता बढ़ गई है कि जो छोटी लेकिन पर्यावरण के लिए जरूरी पहाड़ियां हैं, वो अब असुरक्षित हो जाएंगी और शायद खनन के लिए खुल जाएंगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
जहां खतरा है वहीं उम्मीद भी तो है। अरावली को बचाने की लड़ाई भी पूरी शिद्दत से लड़ी जा रही है और इसमें कुछ बहुत ही प्रेरणा देने वाला काम हो रहा है। इन्हीं कोशिशों में से एक सबसे बड़ा प्रयास है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसका लक्ष्य है अरावली के साथ साथ 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरी दीवार बनाना, पेड़ लगाकर मरुस्थलीकरण को रोकना। यह अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से प्रेरित एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा भी कई लेवल पर काम हो रहा है। सरकार ने कई इलाकों में खनन पर रोक लगाई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व और माउंट आबू जैसे क्षेत्रों को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आम लोग भी आगे आ रहे हैं। जैसे गुरुग्राम में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाकर इस विरासत को सहेजने की कोशिश की जा रही। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अरावली ने अरबों सालों से हमें बचाया है, अब हमारी बारी है उसे बचाने की। ये प्राचीन धरोहर जो हमें कुदरत से तोहफे में मिली है, क्या हम सब मिलकर इसे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख पाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हम सभी को मिलकर ही देना होगा।